तो हेलो दोस्तों, एपिसोड 5 में आपका स्वागत है। साकामोटो डेज एपिसोड 5 में हम देखेंगे कि लास्ट टाइम मैंने एपिसोड 4 में आपको बताया था कि कैसे शिन और लू को एक कमरे में वो बंद कर देती है, जो लेडी होती है। और अब वो कहती है कि 10-10 सेकंड पर अगर तुम मुझे हरा दोती तो मैं लू को छोड़ दूँगी। तो वो लू ड्रंक होती है और वो उससे फाइटिंग करने लग जाती है। और वो सच में जो लेडी होती है वो लू से इम्प्रेस हो जाती है। और फिर अचानक से वो बीच में होश में आती है और कहती है कि ये मैं क्या कर रही थी, तुम कौन हो। तो फिर उसमें एक प्यारी सी नोक-झोंक दिखाई है। जब भी लू नीचे गिर जाती है तो शिन कहता है यार आज तो मर ही जाऊंगा। फिर जब लू अच्छे से उसको फाइटिंग सीन अच्छे से करती है वो लेडी के साथ, तो शिन कहता है कि आज तो मैं बच ही जाऊंगा, शायद मेरी जान बच जाए। तो एक ये फ़नी बैंटर उसमें दिखाया गया है। और लास्ट में लेडीज़ उसको गले लगाती है कि मुझे ताकतवर लोग बहुत पसंद है। और वो लू को गले लगा लेती है। और उधर जो सैकामोटो अपने असली अवतार में आ जाता है, जो यंग दिखता रहता है, एकदम पतला सा सैकामोटो उसके सामने खड़ा हुआ होता है। और उसके बॉम्ब का डिस्क्रिप्शन वो बॉयल्ड को बताता है। बॉयल्ड जो हिटमैन जो मैंने बताया था आपको। तो वो बोलता है कि मुझे तेरा डिस्क्रिप्शन याद था। तो वो बोलता है कि वो हिटमैन सैकामोटो को बोलता है कि जो करना है जल्दी कर, क्योंकि तेरी फैमिली बहुत खतरे में है अब। और फिर दोस्तों एक घमासान युद्ध होता है बॉइल्ड और साकामोटो के बीच में, जो हिटमैन साकामोटो को मारने आया हुआ होता है। और साकामोटो एकदम एक्शन स्पीड से उसके हर हर मूव का जवाब एकदम इनक्रेडिबल देता है, मतलब एकदम मस्त, वाव, देखने लायक फाइटिंग सीन था। और साकामोटो कहता है कि पहले मैं अपना पावर गलत यूज़ करके लोगों को हर्ट करता था, बट मैं अब सुधर गया हूँ। मैं अब अपनी पावर अपने लोगों को, अपनी फैमिली को बचाने के लिए करूँगा। तो उनके में एक घमासान फाइट होता है और बॉयल्ड के मुंह से खून गिरने लग जाता है और वही बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाया है कि शिन, लू और साकामोटो की वाइफ और बेटी एक बेंच पे बैठे हुए होते हैं और वो होश में आते हैं। सैगामोटो और बॉयल्ड एक झूले में जाकर टकरा जाते हैं और वहीं जाकर बैठ जाते हैं। उसका कांच तोड़कर वो लोग अंदर जाकर बैठ जाते हैं और कॉन्वर्जेशन करते हैं। और जैसे ही झूला नीचे आता है तो वो लेडी बोलती है कि इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। तो वो दोनों नीचे उतर जाते हैं। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। और बाय द वे बॉयल्ड अभी ज़िंदा है, उसको कुछ नहीं हुआ। इतना साकामोटो ने पीटा बट फिर भी वो ज़िंदा है। और वहाँ झूले से उतर के सैकामोटो जाता है बन खरीदने के लिए और वो खाते रहता है मज़े से। और पीछे से बॉयल्ड कहता है, जो हिटमैन था, वो कहता है कि सैकामोटो मैं हार गया, आज से मैं तुझे तंग नहीं करूँगा। और सैकामोटो उसको सुन भी नहीं रहा होता है और वो कहता है कि यार ये तो मुझे सुन भी नहीं रहा है। और एक बन मुझे भी देना। तो वो वही झूठा बन उसको दे देता है और वो खाने लग जाता है। और सैकामोटो कहता है बाकी के बन मैंने अपनी फैमिली के लिए रखे हैं। तो पीछे से शिन की एंट्री होती है और वो सैकामोटो को इतना पतला सा और यंग देखकर, पहले वाला सैकामोटो का रूप में देखकर वो एकदम चौंक जाता है। और शिन एकदम उसका फ़ोटो खींचने लग जाता है, फ़ैन जैसे बिहेव करने लग जाता है। फ़ोटो आगे पीछे ऊपर नीचे से सब तरीके से वो फ़ोटो खींचने लग जाता है और एक्साइटेड होता है उसको उस लुक में देखकर। और बॉयल्ड कहता है पीछे से कि तुमने वो इनाम के बारे में क्या सोचा है जो तुम पे रखा हुआ है। तो पीछे से ना सैकामोटो की वाइफ सब सुन लेती है और एकदम आग बबूला हो जाती है। और बॉयल्ड जो हिटमैन उसको मारने आया होता है, शिन और सैकामोटो, और उसकी वाइफ सामने बैठी हुई होती है उसकी क्लास लेने के लिए। और लू बोलती है कि चलो उसके बेटे को वो कहीं और ले जाती है जब तक ये लोग डिस्कस नहीं कर लेते। और सैकामोटो की वाइफ सैकामोटो की क्लास लेने लग जाती है, तुमने ये सब क्यों छुपाया है। और सैकामोटो बोलता है मेरे पर इनाम रखा गया और लोग काफ़ी मेरे पीछे पड़े हुए हैं मुझे मारने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें फैमिली रूल याद नहीं है कि कोई सीक्रेट नहीं रखना है। और एकदम ऐसा बहुत लेडी दिखाया यार, जैसे जिसे सैकामोटो उसको सामने से डर रहा है, उस लेडी से, अपनी वाइफ से डर रहा है। तो बॉयल्ड यहाँ पे कहता है ये भी बहुत हार्ड बॉयल्ड लेडी है वैसे। तो ये एक मतलब अच्छा सा कॉमेडी सीन दिखाया गया है, जैसा जहाँ पे हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ से डरता है, ऐसा दिखाया गया है। सैगामोटो कहता है कि हम पिटीशन को कुचल देंगे और मेरा जो इनाम रखा है मेरे ऊपर उसको हटा देंगे। तो बॉयल्ड कहता है ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो जापानीज एसोसिएशन जो है, बोर्ड, वो ये सब संभालती है। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, बॉयल्ड और उसकी वो जो लेडी रहती है साथ में, वो चले जाते हैं। और शिन कहता है कि अब हम क्या करेंगे।
साकामोटो कहता है मेरे पास एक तरीका है, और दूसरा दिन दिखाया है गाइस, और वहाँ पे साकामोटो फिर से अपने हाथ में फ्रेंच फ्राइज पकड़ के खाते चलते रहते हैं, और इनके पीछे लू और शिन चलते रहते हैं रोड पे। और शिन कहता है कि यकीन नहीं हो रहा साकामोटो एक दिन में इतने मोटे हो गए। तो एक फ़नी बैंटर भी इन लोगों के बीच में दिखाया जाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है गाइस। और ये तीनों एक प्लेस पर पहुंच जाते हैं, साकामोटो कहते हैं यही जगह है, और वहाँ पे मूवीज़ के सीडीज़ रखे हुए होते हैं, और साकामोटो कहता है कि ये फ़िल्म के ज़रिए इंफॉर्मेशन बेचते हैं, तो ये लोग यहाँ पर कुछ ढूंढने आए हैं। और ये लोग एक सीडी लेकर जाते हैं और वहाँ पे फ़िल्म देखने लग जाते हैं, जो डॉन्डन काई जो उसको साकामोटो ढूंढते रहता है, उसका ये लोग इंफॉर्मेशन सीडी देखते हुए होते हैं मूवी हॉल में बैठ के। और वो इन्फॉर्मेशन वाली मूवी देखकर वो लोग बाहर जाते हुए होते हैं, और वहाँ पे काउंटर पे आदमी बोलता है क्या तुम वापस आ रहे हो साकामोटो? तो जो जो इन्फॉर्मेशन की सीडी तुम ढूंढ रहे हो अब तक आई नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ। तो फिर दूसरी जगह ये दिखाया गया है जो मैंने एपिसोड में बताया था ना आपको, पिज़्ज़ा बॉय आता है उसको मार गिराता है। जो नागुमो होता है मैंने बताया था स्टोर में आता है, साकामोटो को वॉर्न करके चला जाता है। उसका दिखाया गया है, कोई उससे बॉस पूछ रहा है क्या तुम साकामोटो से मिले थे? तो वो प्रिटेंड करता है कि नहीं मैं तो नहीं मिला था। और वो सब जाके मेंबर्स होते हैं जो मैंने बताया, जापानीज़ एसोसिएशन टीम मेंबर्स, तो वो सब वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। दूसरी तरफ साकामोटो और शिन लू एक मिशन पे जाते हैं, और वो नीचे खड़े हुए होते हैं डोनाकी के वो हेडक्वार्टर्स के नीचे। और साकामोटो कहता है मैं सब लड़ाई से बचना चाहता हूँ। तो ये लोग अंदर चले जाते हैं वहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट करने के लिए। और साकामोटो लू छिन जो भी उनके रास्ते में आता है उसको बांध कर मार गिरा देते हैं, और एक कमरे में वो लोग पहुँच जाते हैं जहाँ पे नागुमो इतने सारे लोगों के जो मरे हुए लाशें से उनके बीच में बैठा हुआ होता है। सागामोटो हैरान होता है और कहता है कि ये तुम हो? नागुमो कहता है कि डॉन डनकाई के सभी साथियों को और उसके बॉस को मैंने मार गिराया है। बट नगुमोतो को तो आप जानते ही हो, बहुत कॉमेडी करता है, और वो शिन और लू को फिर से छेड़ता है, और फिर से वो लोग उसको पीटने लग जाते हैं, और उसको शिनचान की तरह एक सर पे टुन्नू आ जाता है। और वो कहता है यार मैं मजाक कर रहा था, जब मैं यहाँ पे आया ना ये लोग सब ऑलरेडी मरे हुए थे। नगुमो भी कहता है कि लगातार कोई एसोसिएशन उसको मार रहा है, मार गिरा रहा है, और ये नॉर्मल बात नहीं है। मैं भी यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन के तौर से यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। और जापानीज एसोसिएशन के 100 से भी ज़्यादा मेंबर्स मारे गए हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। कोई इस जो है टीम को टारगेट कर रहा है, ऐसे वो बोलता है। और नगुमो कहता है कि कातिल हमेशा जहाँ भी जिसको भी मारता है वो एक्स का निशान छोड़ता है। तो साकामोटो कहता है कि ऑर्डर यही काम कर रही है। तो लू कहती है ये ऑर्डर क्या चीज़ है? सब लोग, बॉल्ड भी इसके बारे में बात कर रहा था, वो सिल्वर कलर का जो आदमी था वो भी इस बारे में बात कर रहा था। तो वो नगुरो कहता है कि ये एक स्पेशल टीम होती है, ये जा के द्वारा चुने हुए इलाइट एसोसिएशन होते हैं जो बहुत ख़तरनाक एसोसिएशन को मार गिराते हैं। तो ये नगुरो उनको बोलता है, और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, और फिर से वापस स्टोर में आ जाते हैं, और सोचते रहते हैं उस बारे में कि ये क्या चल रहा है और इसको कैसे ख़त्म करें। और स्टोर में एक आदमी आता है, साकामोटो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो उसको भी मार गिराते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग आते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ भी बैठी हुई होती है, और वो बोलती है कि इसकी वजह से तो मेरा बैंडेज का भी सेल बढ़ रहा है। तो एक नोक जोक की नोट पर ये एपिसोड ख़त्म होता है। लेकिन आपका ये काम है कि आप इस एपिसोड के नीचे जाकर कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टाटा बाय बाय।